हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप 18 फरवरी के पेपर देने जा रहे हैं प्रथम या द्वितीय पाली में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। भाई साहब, ये वीडियो नहीं है, ये समझिए आपका तैयारी जांच करने का तरीका है। आज ही मालूम चल जाएगा आपका गणित में कितना नंबर आने वाला है। यदि इस सवाल को बना लेते हैं तो भाई साहब आप कोई भी सवाल को हल कर लीजिएगा। यदि आपसे ऐसा सवाल गणित का नहीं बन रहा है तो अभी से आपको डर जाना है। अब परीक्षा में समझिए आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। तो भाई साहब आज का वीडियो आप देख लीजिए पूरा अंत तक। वायरल प्रश्न पेपर में छपेगा इसी टाइप से। नहीं आ रहा है तो अभी और मेहनत करिए और पढ़िए, तब जाकर ऐसा कुल सवाल बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि हर साल ऐसा कुल पेपर में क्वेश्चन आता है। भाई साहब आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो में ला रहा हूं हर विषय का, तो आप लोग अवश्य पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। कमेंट में बताइएगा क्या आपसे ये सवाल बना कि नहीं बना। सवाल बन रहा है तो भाई साहब जश्न मनाइए आज से, और नहीं बन रहा है तो आज से और मेहनत लगा दीजिए अपनी दिन रात मैथ का सवाल बने। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पेपर में बैठे हैं, ये क्वेश्चन 100% गारंटी है इस साल आएगा प्रथम न तो द्वितीय पाली में। कॉस के जगह पर यहाँ पर साइन भी हो सकता है, अब इसका तो भाई गारंटी नहीं है, लेकिन सेम टू सेम इसी टाइप का आएगा। मैं अभी ईमानदारी से बता रहा हूँ। देखिए रूट 2 है तो 2 कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप कहिएगा √3/2 आतना होता है। अब देखिए √2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, √3/2। इसीलिए सी ऑप्शन का है सही है, का आपका सही हुआ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल पाई है, तो याद रखिएगा पाई बाबू एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या है, एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। लगा लीजिए 100% गारंटी, ऐसा कुल पेपर में सवाल नहीं छपेगा तो अब आप कहिएगा हमसे। गारंटी है इसका, मेरा मन कह रहा है ये सवाल दोनों में से प्रथम न तो द्वितीय में दोनों पाली में ये सवाल आएगा। क्वेश्चन का है भाई साहब, x2x² - 3x + 5, जहां x बराबर का रखना है -1। देखिए 2 है तो 2, x भी का रखना है -x² -3, एक्स भी कितना रखना है -1, प्लस का हो जाएगा 5। एक का स्क्वायर करिएगा तो का हो जाएगा भाई साहब 1, प्लस माइनस माइनस गुणा में आप जानते हैं प्लस हो जाएगा। 3 में 1 ले गुणा करिएगा 3 + 5, 2 में 1 ले गुणा करिएगा 2 + 3 + 5, जोड़िएगा तो का हो जाएगा बबुआ, तो आप कहिएगा 8 और 2 10। हम लोग का राइट आंसर का हो गया 10। और भाई साहब यहाँ पर आपका कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इनका राइट आंसर का हो गया डी हो गया। अगला सवाल देखिए, बहुपद x² - 3 के शून्यक होगा, तो आप जानते हैं x² - 3 बराबर का होता है 0। माइनस में है इधर जाएगा तो का में हो जाएगा प्लस में। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ेगा बाबू, तो आप कहिएगा रूट चढ़ेगा। और रूट में संख्या प्लस और माइनस दोनों में होती है, याद रखिएगा, चाहे रट जाइएगा। √3 के जगह पर 5 भी पूछ सकता है, आएगा, बशर्ते बनाने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं। ऐसा सवाल आएगा, अनुमान लगाया हूं। अगला अनुक्रम 2 5/2 3 7/2 के सार्वंतर निकाले, तो इसे कहते हैं बाबू A1 और इसे कहते हैं A2। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1। A2 का मान कितना है, तो आप कहिएगा 5/2 - 2। नीचे कुछ नहीं है, एक यहाँ पर लगा लीजिए, 2 हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 4, घटेगा तो 1/2। इनका राइट आंसर का हो जाएगा बाबू,
तो याद रखिएगा 1/1 क्या हो जाएगा 2। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल होने वाला है। हो सकता है तो ऐसा कुल सवाल 2 नंबर में आना तो 1 नंबर में अवश्य आपका सवाल आएगा। तब तक ले बताइएगा 5 में अभी तक आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। अवश्य कमेंट में बताइएगा पूरी वीडियो देखकर आपका कितना सही हुआ कितना गलती हुआ। देखिए क्वेश्चन है 3 तथा 4 के शून्य को ले द्विघात बहुपद बताएं। तो भाई साहब द्विघात बहुपद के सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का मान कितना 3 प्लस 4 एक्स, अब माइनस दिया है 3 × 4। अब इन्हें हल कर दीजिएगा आपका सवाल बनकर रेडी हो गया। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 4 को और 3 को जोड़िएगा तो 7x माइनस 12, 7x माइनस 12। ये बोला प्लस में कहाँ पर है बाबू, तो ये आपका कहिएगा राइट आंसर सी ऑप्शन इनका क्या हो गया सही हो गया। अब देखिए भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 100% ऐसा कुल सवाल को गारंटी लगा लीजिए आएगा पेपर में, छपेगा विवेचक निकालने के लिए। विवेचक कैसे निकलता है इनका निकालना है विवेचक 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान दिया है 9 अगुणे सी का मान दिया है -2। 7 का होता है 49, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, न थी न 18 दूनी 36, 9 दूना 18, 18 36 54 72 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 2 11 हासिल 1 7 4 11 1 12, 121 हो जाएगा बाबू प्लस में। तो 121 इनका ऑप्शन है, तो आप कहिएगा 121 नो। रुकिए आपसे थोड़ा जांच कर रहे हैं। बी स्क्वायर 49 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 9 98 27 49 माइनस 4 गुणे 9 माइनस 2 प्लस हो जाएगा 49 प्लस 2 नचेगा 36 दूनी 72। नहीं है इनका राइट आंसर। इस सवाल पर थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है इनका होगा, लेकिन अभी मैं नो मान रहा हूं। अभी इसे मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकलता है, थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल लगा लीजिए 8 नंबर सवाल 2000 पेपर 2026 में 100% गारंटी है छपेगा। 13वां पद है यहाँ पर 14 15 कुछ भी पद पूछ सकता है। तो कैसे निकलता है भाई, ए बराबर 13वां पद निकलता है तो आप जानता है ए बराबर 12 डी हो जाएगा। ए का मान कितना है आप कहिएगा, ए का मान दिया है 3 प्लस 12 गुणे डी का मान कितना है इसमें से घटाइएगा तो हो जाएगा 5, 12 पर 60 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 63। सी ऑप्शन का हो गया सही हो गया। अगला सवाल देखिए निम्न में से कौन तृतीय पद में है, तो आप जानते हैं तृतीय पद में सभी माइनस माइनस होता है। मूल बिंदु का नियामक होता है, याद रखिएगा 0 0 होता है। मूल बिंदु से मूल बिंदु के एक्स वाई से दूरी होगा, तो आप जानते हैं ए ऑप्शन सही हो गया। 12 नंबर सवाल देखिए tan थीटा कॉट थीटा किसका दोनों के थीटा बराबर होता है। आप कहिएगा tan 45 डिग्री का मान होता है जितना कॉट 45 डिग्री का मान होता है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस टाइप का सवाल देखिए आपका पेपर में लौकेगा, सीधे काट कर मार देना है 1, घबराना कोई नहीं है। अगला सवाल देखिए यदि ये सवाल आपको बनाने आ रहा है तो 1 नंबर अभी और 2 नंबर पेपर में आएगा, निकालने के लिए ध्यान से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर लंब और बाटा में होता है कोण, का निकालना है। tan थीटा बराबर क्या होता है आप कहिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब और बाटा में आधार। आधार का मान निकालना है तो कोण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो करिएगा तो इसका हो जाएगा 500, 625 में से 576 घटाइएगा तो आ जाए 25, 25 को रूट में निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5। तो आधार का मान कितना आ गया बाबू, तो आप कहिएगा 5, लेकिन लंब का मान कितना है 24, 24 बटा में 5 इनका राइट आंसर हो जाएगा। 24 बटा ओहो सॉरी
7 आ जाएगा, घटाइएगा तो 24/7, 24/a ऑप्शन का है, यही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है ये, इसे बताना है। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का पढ़े हैं कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ेगा बाबू, तो आप कहिएगा रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, तो आप कहिएगा ए ऑप्शन का है, इनका सही है। निम्न में किसका मान बराबर नहीं है, आखिर कौन बराबर नहीं है, तो डी ऑप्शन का है, बराबर नहीं है। cos 90 माइनस ए थीटा बराबर का होता है, याद रखिएगा सेक थीटा। अब देखिए ये सवाल आया है, बनाने के लिए आसान है, देखिए कैसे बनता है। साइन 45 डिग्री का मान का होता है √2 प्लस cos 45 डिग्री का मान का होता है √2, इनका एलसीएम लीजिएगा तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो √2 और प्लस आ जाएगा √2। अब देखिए यहाँ पर एक और एक जोड़िएगा तो 2√2, और यहाँ पर 2 में 2 ले गुणा करिएगा तो रूट में 4 आ जाएगा। और 4 को जानते हैं जब रूट से बाहर निकालते हैं तो 2√2 और बाटा में 2, 2 से 2 कट गया, हम लोग के पास का बच हुआ खाली √2। डी ऑप्शन इनका का हो गया भाई साहब, सही हो गया। इनमें से आपको मैं कमेंट में बतलाने का दे रहा हूँ बहुलक इनका का होगा, आप अवश्य हमें कमेंट में आंसर बताइएगा इनका बहुलक का होगा। यहाँ तक आकर बाबू लोग 19 ऑब्जेक्टिव हम लोग का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। अब आपका बारी है, कमेंट में हमें बताइएगा आपका 19 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।